अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और जी बस यहाँ पे मेरे मॉर्निंग का आगाज़ हो गया है और आज बहुत ज़्यादा बिज़ी डे होने लगा है। तो बस यहाँ पे मैं हानिया को पहले बच्चों को पहले ऑयलिंग करूँगी, मसाज करूँगी, उसके बाद इनको शावर दिलवाऊँगी। तो बस ये ऐसे ही, क्योंकि मैं भी शायद कल ईद हो या परसों ईद हो, और इसलिए आज फिर बस हमारे घर में मेहमानों की बहुत ज़्यादा दौड़ स्टार्ट हो गई है। तो आज मेरी कोशिश यही है कि मैं बहुत से काम जितने भी हैं वो मैं सुबह सुबह ही कर लूँ। तो बस अब मैं यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर करने लगी हूँ और उसके बाद फिर अपना रूम सही करूँगी, फिर अपनी क्लीनिंग करूँगी और अपने सारे काम जल्दी से जल्दी फिनिश। टाइम बस मेरा ऐसा ही बिज़ी गुजरता है और आई एम श्योर कि आप सबका भी ऐसा ही बिज़ी गुजरता होगा, जो हाउस वाइफ्स हैं उन सब का। और बस बच्चों के साथ जब स्पेशली जब बच्चों का ऑफ होता है स्कूल में, तब तो ना ही पूछें कि कितना ज़्यादा मसरूफ़ दिन गुजरता है। एक काम करती हूँ फिर बच्चे ख़राब कर देते हैं और अपना रूम ही मैं दिन में 10 दफ़ा ठीक करती हूँ। जैसे ही ठीक करूँ बेडशीट फिर ख़राब कर देते हैं और बस यही सब सीन सारा दिन चलता रहता है। तो जी बस अब यहाँ पे अपना रूम सही करके उसके बाद फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाऊँगी। और आज दिल बहुत ज़्यादा सैड भी उदास भी है कि आज में भी शायद लास्ट रमज़ान हो या फिर कल लास्ट रमज़ान हो, अलविदा रमज़ान हो रहा है। और बस दिल बहुत उदास है। रमज़ान की अपनी ही बरकत होती है और बेशक सारा दिन बस बच्चों में मैं बिज़ी रहती हूँ, लेकिन सारे काम भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब रमज़ान को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और टफ़ रमज़ान, लोग कहते हैं कि हमारा रमज़ान टफ़ गुजरता है, हमें इतना ये प्यास लगती है, भूख लगती है, लेकिन बिलीव में मैं लोगों को यही कहती हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरा रमज़ान कैसा गुजरता है। और बस रमज़ान तो साल में एक बार आते हैं और बस हमें उदास करके चला जाता है। और उसके बाद जो ईद की स्पेशली जो ईद की तैयारी होती है, और बस जितना खुशी से रमज़ान गुजरता है उतनी खुशी से फिर ईद भी आती है। और बस अब यहाँ पे मैं अपना रूम सही कर चुकी हूँ। बस 1 हावर के लिए, 1 हावर भी कम टाइम बता रही हूँ, बस कुछ ही मिनट्स के लिए। और मूसा साहब फिर से मेरी बेडशीट ख़राब कर देते हैं और मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है कि अगर बेडशीट ख़राब हो या कोई भी चीज़ इधर से उधर हो तो बस बहुत ज़्यादा मुझे उलझन होती है। बट क्या हो सकते हैं, अब तो रमज़ान गुज़र गया और आज लास्ट रोज़ा चलें। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। और उसके बाद गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कल भी बहुत ज़्यादा हॉट वेदर था और आज भी है। घर के अंदर तो फील नहीं होता, लेकिन घर से बाहर जाओ तो बस जैसे लगता है कि बस बिल्कुल आग है और बंदा आग में झुलस गया है। तो अब बस मैं यहाँ पे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ और नाश्ता बन गया है और हानिया को मैं दे रही हूँ नाश्ता। और हानिया के लिए मैंने इधर ही बैठ के नाश्ता करना है और मूसा जी अपनी शर्टों में एक्टिव में फुल टाइम। चलो करो ब्रेकफास्ट अपना, हरी अब ये लोग ना क्या नहीं खाना, खाली खाओगे? अच्छा ठीक है, मामा आपको खिलाती है। और मूसा साहब बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रही थी ब्रेकफास्ट करने में। मूसा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। जब भी मैं स्पेशली जब खुद ब्रेकफास्ट कराती हूँ तब तो बहुत मस्तियाँ करता है कि क्वाइट ये मुँह में डाल के बैठा रहता है। और बस सब उसको भी मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था। और फाइनली मेरी जो होती है लास्ट पे, फिर मैंने यहाँ पे हेल्पर ने बर्तन वॉश कर लिए थे और फिर अब मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। और आज का रोज़ा थोड़ा टफ़ गुजर रहा है बस। और बस अब यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। अब क्या करें, व्लॉग भी तो बनाना पड़ता है, आप लोग इतना ज़्यादा वेट कर रहे होते हो, इसलिए फिर व्लॉग बनाना पड़ता है डेली। एक दिन बीच में मेरा मिस हो जाता है। आज का रमज़ान में थोड़ी रूटीन ऐसी है, तो नॉर्मल डेज़ में इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, डेली बेसिस पे मेरा व्लॉग आए। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। देख लीजिए मेरे काम, और मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ और साथ साथ मेरा ब्लॉग भी बन रहा है। और बस अब मेरी डेली के काम जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। और मैं भी कल या परसों ईद हो, या परसों ईद हो, कि आज का दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा बिजी गुजरने वाला है। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ब्लॉग बना लूँ, फिर बाकी काम होंगे। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बस यहाँ पे अपनी क्लीनिंग करने लगी हूँ।
बस बच्चों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब जी यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे जब बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं और तो यहाँ पे फिर से ये टेबल गंदा हो जाता है और फिर इसको कम से कम दिन में 3 या 4 टाइम क्लीनिंग करनी पड़ती है यहाँ से। तो अब बस बच्चों की रूटीन स्टार्ट हो गई है और मूसा की शर्टें भी स्टार्ट हो गई हैं। आप देख सकते हैं मूसा को कि फुल इसने शर्ट उतार दी और फुल नेकेड हो गया है। बस ये बहुत ज़्यादा मेरे टीज़ करते हैं। शॉवल दिलवाने लगी हूँ, वो देख लें मूसा को इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है शॉवल लेने की। देख लें मूसा क्या कर रहे हैं, खुद ही शॉवल ले रहे। तो बस जी अब मैंने अपनी क्लीनिंग कर ली है और अब मैं बच्चों को यहाँ पे नहलाने लगी हूँ। मूसा क्या कर रहे हो? वेरी बैड। और जी मूसा को मैंने यहाँ पे नहला लिया है और अब मैं मूसा को क्लोथिस पहना रही हूँ। और मूसा ने मुझे पूरे सारे घर में इसने मुझे भगाया है अपने पीछे क्लोथिस के लिए। ऐसे ही भाग जाता है तो इसको ज़बरदस्ती पकड़ के मुझे क्लोथिस पहना कर दिया था। और अब मूसा प्ले कर रहा है बैठ के। आज जब बच्चों का ऑफ है, अब तो ईद की वेकेशन हैं तो और बस सारा दिन मेरा बच्चों के साथ ही गुजरता है और सब कुछ पे लेट होते हैं। तो बस मूसा जी बैठ के अपना प्ले कर रहे हैं। तो अब हानिया को भी मैंने रेडी करना है। हानिया के मैं यहाँ पे हानिया के मैं हेयर कॉम कर रही हूँ गई थी और इतना ज़्यादा बच्चों के साथ बिजी रहती हूँ तो बस बच्चों के काम कर के बहुत टाइट हो गई थी। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ और उसके बाद फिर उठ के मैंने बाकी काम करने, शॉवर लेना है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ और मूसा पास बैठ के स्टडी कर रहे हैं और हानिया भी पास लेटी हुई है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया आज का तो सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल और शेयर करना, मेरी वीडियोस लाइक करना ना भूलना। तो इंशाल्लाह कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना।